हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर जयराज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, जो हमारी ट्रेनिंग है वो परफॉर्म करने आए हैं लेवल ट्रांसफर किस तरह से करते हैं। आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा कि बेंचमार्क कितने तरह का होता है और उनके क्या क्या यूज है, क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने ट्रेनिंग से, आज पूछता हूँ कि आज उन्होंने लेवल ट्रांसफर तो किया है, वो किस मेथड से कर पाए हैं और कैसे उस चीज़ को सही से परफॉर्म कर पाए। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन उठाना है और कॉल लगाना है 9111001234 पे और जुड़ जाना है हमारे साथ। तो आज जो हमारे ट्रेनिंग ने परफॉर्म किया है लेवल ट्रांसफ़र करने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एज्यूम किया आरएल, चूँकि अब जहाँ ये परफॉर्म कर रहे थे वहाँ आरएल नहीं दिया हुआ था और इनको एक रेफरेंस से लेके आगे की तरफ लेवल को ट्रांसफ़र करना था। तो इन्हें बेंचमार्क तो मानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आपने बेंचमार्क की वीडियो में सीखा होगा। तो अब क्या है कि जो मेरा पहला जो बेंचमार्क जो उन्होंने माना, उस बेंचमार्क को इन्होंने क्या बोला था, आर्बिट्री बेंचमार्क, और उन्होंने वहाँ कितना एज्यूम किया था, 100 एज्यूम किया था और वहाँ से अपने काम को आगे की तरफ ले गया। तो अब मुझे रोड के लेवल से जहाँ बेंचमार्क उन्होंने एज्यूम किया, उस लेवल से अब उनको लेवल का ट्रांसफ़र करना था। तो उन्होंने किस तरह से उस लेवल को ट्रांसफ़र कर पाए और उस लेवल के ट्रांसफ़र से क्या सीख पाए, वो हमारे ट्रेनी बताएंगे आपको। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो अब मैं चलता हूँ अपने ट्रेनी के पास और उनसे पूछता हूँ कि आज उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। इंजीनियर्स, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। पिंटू कुमार मेहता। कहाँ से हैं पिंटू जी आप? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। मधेपुरा से। चलिए, आज जो आपने परफॉर्म किया है, ये क्या किया था आज आपने परफॉर्म? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने लेवल को ट्रांसफर करना सीखा था, है ना? तो इसमें आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, आप सभी बोले। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कहने का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का हम एक मेन बेसिक लेते हैं, उसी को मेन लेवल मान के बाकी मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का हुआ कि मेरा जो है यहाँ से ग्राउंड, जब तक हम इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका एक दायरा लिमिट होता है ना, ये तो टिल्ट होता नहीं है दायरा, इसका लिमिट हमेशा हॉरिजॉन्टल रीडिंग ही फाइंड आउट कर पाएगा। समझ रहे हैं ना सभी आप? तो इसलिए क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की जब हाइट निकल जाएगा तो अब अपने को कहीं से घटाना बढ़ाना है तो आसान हो जाएगा, तभी तो हम उस जगह का निकाल पाएंगे सही से आरएल, है कि नहीं? इसीलिए हमेशा इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट की हाइट को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही मेरा मेन है सर। हाँ। लेवल से मेरा इंस्ट्रूमेंट हाइट पे आ गया है, बिल्कुल। तो अगर हम आरएल को ले पाएंगे तो मेरा बराबर पे मेरा रीडिंग आएगा नहीं। बिल्कुल। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वहां हटाए तो जमीन मेरा अंडुलेशन है, तो वहां इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ऊपर उठेगा, आरएल बिगड़ जाएगा सर, बिगड़ जाएगा ना। तो अब इंस्ट्रूमेंट की हाइट जब तक नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम आगे की तरफ कैसे ले जाएंगे? समझ में आया ना? तो इसी वजह से हमेशा क्या करना पड़ता है, अपने को इंस्ट्रूमेंट का हाइट निकालना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद आप क्या कर रहे थे? उसके बाद मैंने ऑफसेट लिया। जी। ऑफसेट लेने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर हम जब ले लिए तो उसके बाद फिर हम अगला अपना रीडिंग लिए, बिल्कुल। फोरसाइट लिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेने से पहले हम बैक साइड लेते हैं। बिल्कुल। बैक साइड लेते हैं इसीलिए ताकि मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बहुत measurement आ बढ़िया। सके। तो अब एक चीज मैं रोकना चाहूंगा यहाँ, हमारे व्यूअर्स आप भी गौर से सुनेंगे। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालते हैं तो वहां हम क्या करते हैं? जो आपने आर्बिट्री में 100 एज्यूम किया था आरएल, किया था, और आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और पहला पॉइंट रीडिंग किया आपने, जहां आपने एज्यूम किया था वहीं स्टॉप रख के करते हैं ना। तो वो जो होता है मेरा क्या होता है, बैक साइड होता है। तो बैक साइड और आरएल अपने 100 एज्यूम किया है, तो बैक साइड और प्लस आरएल करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो हमने मीन सी लेवल से, मान लो यहाँ मेरा स्टॉप रखाया, ये मेरा स्टॉप यहाँ रखाया, ये स्टॉप है मेरा, ठीक, ये स्टॉप मेरा यहाँ रखाया, और इस स्टॉप का जो है हमने यहाँ इस पॉइंट पे हमने आरएल कितना माना था, 100 माना था। कहाँ से? मीन सी लेवल से ना। मीन सी लेवल से मैंने यहाँ का हाइट कितना माना था, आरएल कितना माना था, 100, और यहीं स्टॉप रखा हमने और ऑटो लेवल की मदद से हमने क्या किया, इस पे रीडिंग काउंट किया। क्या किया? इस पे रीडिंग काउंट किया। और रीडिंग काउंट करना जो होगा, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद रीडिंग आता है वो मेरा बैक साइड कहलाता है। तो जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं तो उस समय क्या करते हैं, बैक साइड प्लस आरएल करते हैं तो मेरा इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकल के आ जाती है। क्लियर? अब हमने यहाँ का तो आरएल 100 पता है, अब हमने क्या किया, स्टॉप को अब यहाँ से आया
और इस स्टॉप को हमने यहाँ रखा, ठीक है, कहाँ रखा, इस पॉइंट पे रखा। अब हम ऑटो लेवल की मदद से क्या किए कि इस पॉइंट का, चूंकि ये मेरा सेकंड पॉइंट था, इंस्ट्रूमेंट मेरा वही है, सिर्फ मैंने स्टॉप चेंज किया और यहाँ से हमने क्या किया, ऑटो लेवल की मदद से हमने रीडिंग लिया। तो ये मेरा रीडिंग क्या कहलाया, 4 साइड, यही कहलाया ना, 4 साइड कहलाया मेरा। तो अब 4 साइड ले लिए, तो यहाँ का तो अपने को आरएल पता नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपने को निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ का आरएल निकालना है कि उस जो पहला 100 माने थे उसके सापेक्ष यहाँ का पॉइंट जो है कितना ऊपर है या कितना नीचा है। जनरली मेरा आरएल क्या दिखाता है, एंडुलेशन को ही दिखाता है ना, एंडुलेशन को। तो अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मेरा जो जैसे ही 4 साइड को घटाएंगे, ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट का, चूंकि यहाँ तक का हाइट मेरा इंस्ट्रूमेंट का हाइट, एक तरह से मान के चलो इंस्ट्रूमेंट का हाइट निकाल लिया, ये पॉइंट आया, तो इसको हम अगर माइनस कर दिए इसमें से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, तो ऑटोमेटिक है इस पॉइंट का अपने को निकल के आ गया क्या, आरएल निकल के आ गया। क्या यही परफॉर्म कर रहे थे? सर, ये हाँ मेरा 100 मीटर है बिल्कुल और ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हाँ। तो ये हाइट ऑफ मेरे को इसका लेवल चाहिए, नया बिल्कुल RL जो है। बिल्कुल इसका लेवल तो चाहिए मैं अपने इस को, लेवल में से इस लेवल को जब घटा दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट की लेवल को घटा देंगे, इंस्ट्रूमेंट की लेवल में से मेरा 4 साइड घटा देंगे, तो मेरा जो नीचे ग्राउंड का लेवल है ना वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? हमारे व्यूअर्स इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने देखा आज, है ना, आप लोग कहाँ से हैं सभी? मैं गया से हूँ सर। गया से हो? जी। चलो इस स्टाफ को रख लीजिए आप अपने पास, ये आपकी संपत्ति है। आप कहाँ से हैं? खगड़िया से। खगड़िया से। आप? सर बनारसी से मैं। बनारस से? जी सर। वाह क्या बात है। सर आप? मैं जहानाबाद से। जहानाबाद से। यस सर। और आप? पटना से। आप तो बता ही दिए मधेपुरा से, ठीक है। आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर सर। समस्तीपुर से। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके, जो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं साइट पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? बहुत कुछ सीखने क्योंकि को आप मिला लोग है। सब दूर दूर से आए हैं और यहाँ आके अगर नहीं सीख पाएंगे तो ये तो हमारी फेल्वर है। हम आपको कितना सर, है आपको कि फेल नहीं होने देंगे। है कि नहीं? इसीलिए है ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अभी और सीखेंगे आप लोग, है ना। और आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा किसी भी पॉइंट्स में, अगर जहाँ डाउट रहता है तो हम तो यहाँ हैं ही, है ना। तो चलो हमारे व्यूअर्स देखे होंगे कि एक हमने इंट्रोडक्शन भी लिया हमारे ट्रेनीज का कि उन्होंने वो कहाँ से आए हैं, क्या क्या किए और उनको कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके। तो नेक्स्ट टाइम आपका है, आप भी आए हमारे साथ जुड़े, और यहाँ जुड़ने के लिए बस एक ही काम करना है, फ़ोन उठाना है और कॉल लगाना है 9111001234 पे, और जुड़ जाना है कहाँ, हमारे सिविल गुरुजी के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।